ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ना। ओके तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था, कोई बताएगा क्या? लास्ट क्लास में कौन कौन थे यार? आई थिंक हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हो गया था। आई थिंक हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हो गया था ना। आज शायद नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना? क्या कुछ किसी को याद नहीं है? क्योंकि बहुत दिन क्लास हो गया ना, मेरे भी दिमाग में नहीं है। तो फिर कहाँ तक हो गया था बताओगे एक बार? लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? एनीवन? क्या यार रुक, लास्ट टॉपिक क्या था? किसी को याद नहीं है क्या लास्ट टॉपिक क्या था? ओके ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स है ना। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। तो हेडिंग लिखिएगा, न्यू टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो? जैसे इसे हम लिखेंगे एस एन। ओके, सो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, इन ब्रैकेट we have 2a plus n minus 1 into d, where a is your first term, d is the common difference and n is the number of terms. ये तो एक फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो? Sn is equals to n by 2, in bracket I am writing a plus l. Okay, so l is here last term, okay, last term और nth term। ठीक है, l क्या है यहाँ पे? हमारा लास्ट टर्म है। And coming to a small a, this is your first term। तो ये तो फॉर्मूला हो गए एस एन की। ओके, एस एन की ये फॉर्मूला हो गए। आगे देखिए, इफ वी सब्सट्रैक्ट एस एन माइनस ऑफ एस ऑफ एन माइनस वन, so then we get the nth term, so we have tn is equals to sn minus of s of n minus 1। ठीक है, ये हमारा nth टर्म निकालने के लिए अगर सम किसी के दिया हुआ है तो आप nth टर्म यहां से ऐसे निकाल लोगे, है ना।
और हमने ये आपको ये भी पढ़ाया था D फॉर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो अगर आपका Tn दिया हुआ है? सो वी कैन फाइंड इट बाई Tn माइनस ऑफ T ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो ये तो हो गई Sn की कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं पहले। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देख लो, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ओके, 2 + 5 + 8 प्लस डॉट 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 अप टू 184। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम? 2 + 5 + 8 प्लस डॉट डॉट अप टू 184 नहीं 182 है। ओके 182। हमें क्या निकालना है? इसकी सम निकालनी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब कोई भी फॉर्मूला लगाओ। दो फॉर्मूला है आपके पास, n/2 a + l। तो यहाँ तो हमें a पता है और l भी पता है ना, लेकिन हमें n नहीं पता है। ठीक है, तो n आप कैसे फाइंड आउट करोगे? n निकालने का सिंपल टेक्निक क्या है? ये जो आपका लास्ट टर्म है ये क्या है? इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम ये भी कह सकते हैं मतलब nth टर्म है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं? 182 को nth टर्म। सो n निकालने के लिए ऐसा करते हैं। So I am using the formula of Tn, that is Tn is equals to A plus n minus 1 into D. So the common difference is 3. Okay. तो अभी क्या आ जाएगा? 180 is equals to 3 multiplied by n minus 1. So we have 60 is equals to n minus 1. 180 upon 3 क्या बन जाएगा? 60. So n की वैल्यू क्या आ गई? 61. Okay. n की वैल्यू क्या आ गई? 61. आगे तो फिर हमारा Sn क्या हो जाएगा? Sn क्या होगा? ये नीचे दिख रहा होगा ना। ओके हाँ, सो Sn क्या बन जाएगा? Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l। a की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू यहाँ पे लास्ट टर्म 182 है ना। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो बाकी ये कैलकुलेशन आप यहाँ से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ तो कॉपी कर ले फटाफट। इसमें होप से किसी को डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि ऐसा आपने पहले भी मतलब कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड वन, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज दिया हुआ है हमारा 3 + 9/2 + 6, 3 + 9/2 + 6 + 15/2, 15/2 प्लस डॉट 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 अप टू 25 टर्म्स, 25 टर्म्स तक
जो इसकी सम होगी वो हमें निकालना है। ओके, जो इसकी सम है वो हमें निकालना है। सो काफी सिंपल है, देख लो। तो इस प्रॉब्लम में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू यहाँ पे 25 है। सिमिलरली d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? n/2 माइनस 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये बन जाएगा हमारा 3/2। ओके, ये क्या आ गया? सारे वेरिएबल। अभी हमें S25 निकालना है ना, सो S25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n/2 दैट इज 25/2। और यहाँ पे फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट वाली, है ना, क्योंकि हमें यहाँ सब कुछ पता है, मतलब n भी पता है, d भी पता है। So I'm writing 2 into a, that is 2 into 3 plus n minus 1, that is 24, then multiplied by d. d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/2। ओके, आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो वी हैव 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस, यहाँ देखो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सो वी हैव 36। ओके, सो वी हैव 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 42, है ना। सो दिस विल गिव यू 25 into 21. So 25 into 21, that means 500, 525, yeah, 525 ये हमारा आंसर होगा। नहीं 5, हाँ सही है, 525 हो जाएगा, है ना। तो किसी को डाउट है अभी इस प्रॉब्लम में? नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, ये आपसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज x माइनस y होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, इसकी सम निकालनी है आपको। ओके, अप टू n टर्म्स इसका सम निकालना है आपको। अच्छा, ठीक है। अब एक काम करो, आप मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा ये बताना, फर्स्ट टर्म बताना, कॉमन डिफरेंस बताना। नंबर ऑफ टर्म्स तो n दिया हुआ है ना, सो कोई मुझे यहाँ पे फर्स्ट टर्म बताओ एंड कॉमन डिफरेंस बताना। फर्स्ट टर्म क्या बनेगा वो बताइएगा, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा वही बताइएगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा? मनोबल ध्यान कर रखे हो क्या तुम लोग? फर्स्ट टर्म बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा? कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, सेकंड टर्म आपको ये दिख रहा है, फर्स्ट टर्म में ये दिख रहा है, तो आप दोनों को माइनस करोगे। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सो कितने आ जाएंगे वैल्यू? वैल्यू बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास?
सो वी हैव 2 इन ब्रैकेट x1। ये क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। so, अब अगर Sn की वैल्यू निकालो आप, तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n by 2 multiplied by 2a, so we have 2 into x minus y का होल स्क्वायर प्लस n minus 1 into d। ठीक है, n minus 1 into d, कॉमन डिफरेंस क्या है इसकी, 2xy। सो आप चाहो तो आंसर आप यहीं तक छोड़ दो, है ना, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, 2 देख रहे हो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, तो आप दोनों 2 को कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद फिर आंसर कुछ सिंप्लीफाई आएगा, कुछ सिंप्लीफाई आना चाहिए। सो वी हैव n इन ब्रैकेट x माइनस y का होल स्क्वायर, देन वी हैव प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स वाई। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसा आपने क्लास 10 में कभी रखा होगा ना इस तरह का प्रॉब्लम, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बता रहा है, दिस इज नंबर 4 है ना, इसका सम निकालना है आपको, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, देन अगेन प्लस 9, then plus 13, then again plus 17, plus dot 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 to 3n terms। टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 3n टर्म्स है। ठीक है, क्या निकालना है इसका, सम निकालना है। क्या निकालना है इसकी, सम निकालनी है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये एपी में नहीं है ना, मतलब जो कंप्लीट सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 3 5 कॉमन डिफरेंस 2, देन कॉमन डिफरेंस 2, फिर कितना आ गया, फिर 6 आ गया, मतलब एक कम गया, -1, देन अगेन प्लस 3, देन अगेन -3, देन अगेन प्लस 4। तो ये तो समझ में आ गया हमें, ये कॉमन डिफरेंस में नहीं है, मतलब तुम्हारा एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो फिर इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, अगर 3n टर्म्स में देखो दिख रहा होगा 3n, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं n प्लस n, वो क्या बन जाएगा 3n। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस प्रॉब्लम में तुम्हारे पास 3ap है ना, 3ap इस प्रॉब्लम में दिया गया है, वही हमें खोजना है। सो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूं 3 6 9 है ना, मतलब 2 टर्म छोड़ के हमने लिया, तो ये तो एपी में आ गया ना, 3 6 9, ये क्या हो गया, एपी में हो गया, एक एपी हमारा आ गया। सो इसे आप लिख सकते हो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अगर 3n टर्म्स है तो ऐसे लिख सकते हो n टर्म्स तक, बराबर। अच्छा आगे देखिएगा, प्लस दूसरा देखो आप 5 रेट से दे रहे हैं, 5 9 13 है ना, 5 9 13। सो 5 9 13 में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। सो दूसरा एपी हमारे पास क्या आ गया, आई कैन राइट 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक, ये हमारा सेकेंड एपी आ गया। नेक्स्ट देखिए आप,
सिमिलरली प्लस, अब जो टर्म्स बच गए, अब टर्म्स क्या बचे हमारे पास, वी हैव 7, 12, 17। तो दिख रहा होगा ये भी क्या बन रहा है, 7, 12, 17, ये भी एक थर्ड एपी आ गया। सो वी हैव 7, 12, देन 17 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक, है कि नहीं। तो जो प्रॉब्लम था उसमें हमने क्या किया, एपीज ले आए, 3 एपीज ले आए, 3 अलग अलग एपी ले आए। अब इनका सम तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, इसके सम आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या यार, वन मिनट। सो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, ये हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है। सो दिस इज योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का सम। दूसरे में क्या आ जाएगा n/2 एंड वी हैव 2a दैट इज 10 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। सो 10 प्लस n-1 इंटू 4, सो ये बन गया 4 प्लस अगेन n/2, so we have 14 plus n-1 into the common difference is 5, ऐसा कुछ है ना। आगे देखिए आगे क्या बन जाएगा, n/2 ओके, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3n प्लस 6, है ना, नहीं 6 नहीं प्लस 3 आएगा, 3n प्लस 3, देन अगेन प्लस n/2 और यहाँ पे आप लिख सकते हो 4n और यहाँ पे लिख देना प्लस 6, ओके, बिकॉज 10 माइनस 4 आपको 6 प्लस 6 देगा। और सिमिलरली आगे आप n/2 लिखोगे और आगे चल के लिखोगे 5n और यहाँ पे प्लस 9 लिख दोगे, है कि नहीं, 14 माइनस 5 क्या लिख दोगे 9। तो ये हमारा अभी तक सम आया। इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो कुछ पहले का आइडियाज कर रहे हैं ना, ये तो हो गया होगा अभी तक। सो पहले का देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, n/2 कॉमन ले सकते हैं ना। सो सपोज आई एम टेकिंग n/2 कॉमन, सो वी हैव n/2 यहाँ से कॉमन, n/2 यहाँ से कॉमन, n/2 यहाँ से, सो वी हैव 3n plus 4n that is 7n, 7 plus 5 that is 12n, okay, so I am getting 12n plus 3 plus 6, this will give you 9, 9 plus 9 this will give you 18, so I am getting 18, है ना। so again n/2 और यहाँ से आप कॉमन क्या लोगे, 6 कॉमन ले लेते हैं ना, सो वी हैव 2n plus 3, so obviously ये कैंसिल आउट हो रहा है, so I am getting final answer 3n multiplied by 2n plus 3, और इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप 6n squared plus 9 into n, है ना, 6n squared plus 9 into n, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बताइए, तो यहां तक किसी को डाउट है बताओ। किसी को डाउट है यहां तक? नो सर, ठीक, सिर्फ इसी का रिप्लाई याद है वेदांती का, बाकी लोग सो गए क्या? हाँ, मौसम भी इतना अच्छा नहीं है सोने वाला।
अच्छा, ओके ठीक है। तो और भी डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम या डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी। अच्छा ध्यान सुनना, जब हमने आपको लिखा था अगर Tn हमेशा इस फॉर्म में रहना चाहिए ना, an प्लस बी, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट और n यहाँ पे वेरिएबल है, तो अगर ऐसा है तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या रहता था? कॉमन डिफरेंस बनता था हमारा n की कोफिशिएंट दैट इज a, है कि नहीं? n की कोफिशिएंट ये क्या बन जाता था हमारा कॉमन डिफरेंस। तो उसी तरह Sn में कुछ होनी चाहिए। सो Sn में क्या रहता है, ऐसा कुछ फॉर्म रहेगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ओके, सो अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए कॉमन डिफरेंस दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस a, मतलब जो n स्क्वायर की कोफिशिएंट रहेगा उसे आप क्या करोगे, डबल कर दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2a, है ना? वो क्या बन जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए इसकी? हाईएस्ट पावर होनी चाहिए यहाँ पे an स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर हो रहा है तो फिर वो AP ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, क्या बता रहे हैं? अगर इससे हाईएस्ट आ जाए तो फिर वो जो सीक्वेंस रहेगा वो हमारा AP रिप्रेजेंट नहीं करने वाला है। हाँ, वो हमारा AP रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं, जैसे मान लो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, find the common difference if Sn is equals to, if Sn is equals to, पहला प्रॉब्लम ये बता रहा है 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, सेकेंड वन माइनस 4n स्क्वायर प्लस 7, नंबर थर्ड 5n plus 4, next one 7, fifth one is suppose 3n cube plus 5n minus 4। ठीक है, ये सब Sn दिए हुए आपके पास, आपको क्या निकलना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करनी है। सो कैसे करोगे? फर्स्ट वाला तो सिंपल है, फर्स्ट वाला तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, d मतलब n स्क्वायर की जो कोफिशिएंट रहेगा उसे और डबल कर लो, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 6। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा d की वैल्यू, n स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है -4 है ना, सो आपने उसे डबल कर लिया, कितना आ गया -8। ओके, -8 आ गया। अच्छा, बात करते हैं 5n प्लस 4 की। सो यहाँ पे देखो n स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है ना, n स्क्वायर कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, सो दिस कैन बी रिटन एज
0 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4। तो फिर आपने क्या बता दिया, कॉमन डिफरेंस देख के 0 बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एन स्क्वायर कोफिशिएंट 0 बन गया। अच्छा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसे कुछ चेंज करते हैं, फिफ्थ को सही है ये 5n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 ऐसा कुछ। 7n से क्या होगा फिर कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ भी 0 बन जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है। ओके, एन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या बन रही है, 0, तो फिर कॉमन डिफरेंस भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 ही आ जाएगा। लास्ट वन में देखो, लास्ट वन का आंसर क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि ना एन स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 5 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा बन जाएगा 10, लेकिन ये एपी ही रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एसएन की हमने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर क्या बताया था आपको, हाईएस्ट पावर आपको बताया गया था यहाँ पे एन स्क्वायर था, है ना, एन स्क्वायर था। अगर उससे ज्यादा पावर आ रहा है 3 4 5 6 7 8, तो वो हमारा सीक्वेंस जो बनेगा वो एपी नहीं बनाएगा। ओके, एपी ही नहीं बनाएगा, जब एपी नहीं बनाएगा तो फिर खत्म, है कि नहीं, जब वो एपी नहीं बनाएगा तो फिर कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, अभी जो हमने लिखा इसका तो हमने शायद आपको प्रूफ बता दिया होगा ना, ये जो बताया अभी टीएन अगर ऐसा है तो इसका प्रूफ हमने शायद पहले डिस्कस कर लिया होगा। इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ हम बता रहे हैं अभी, है कि नहीं। अगर एस एन की वैल्यू ए एन स्क्वायर है प्लस बी एन प्लस सी है, तो फिर कॉमन डिफरेंस 2a कैसे आ रहा है, इसका प्रूफ बताया जाएगा अभी। चलिए हाँ देखो, तो हमारे पास एस एन क्या बताया बचा है, एस एन है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, टीएन चाहिए, क्योंकि अगर टीएन निकलेगा तो भी जाके हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। और टीएन निकालने के लिए हमें चाहिए एस एन माइनस वन, बिकॉज हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था टीएन कैसे निकलेगा, टीएन कैन बी फाइंड आउट बाय सबट्रैक्टिंग एस एन माइनस वन बाई एस एन। अगर आपने इन दोनों को माइनस कर लिया तो फिर हमारा टीएन आ जाएगा। तो बेसिकली एस एन एस ऑफ एन माइनस वन ये क्या आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एन माइनस वन प्लस सी, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो अभी आपने टीएन यहाँ पे निकाला, है कि नहीं, ठीक है, यहाँ तो कॉपी करें आप। तो फिर आपने टीएन कैसे निकाला, टीएन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस ऑफ एस ऑफ एन माइनस वन। सो वी हैव एस एन इज इक्वल्स टू एस एन क्या आ जाएगा, एस एन की वैल्यू तो हमें पता है, सो दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। अच्छा दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करना है, क्यों ना ऐसा करें, टर्म सेम रखें, मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म, सिमिलरली बी एन माइनस ऑफ दिस टर्म एंड सी माइनस सी। तो सी माइनस सी तो चला जाएगा, 0 बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन राइट ए इंटू एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इन ब्रैकेट एन माइनस ऑफ एन माइनस वन, है ना, ये कुछ ऐसा आएगा। तो आगे देखिए क्या आएगा, दिस विल बिकम ए इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, then we have plus 2n and I'm getting minus 1. हाँ minus 1 सही है। And similarly we have b, then n minus n plus 1. So this is equals to n square cancel out.
सो वी हैव 2an माइनस a, और यहाँ से देखो आपका n कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर गेटिंग प्लस b, है कि नहीं? ये हमारा क्या आ गया? tn आ गया, ये आ गया हमारा tn। ओके, ये आ गया हमारा tn आने के बाद हमें क्या निकालना था? कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो? अगर आपको याद होगा d इज इक्वल्स टू tn माइनस ऑफ t ऑफ n माइनस 1, सो देन आई कैन राइट 2an माइनस a प्लस b माइनस ऑफ t ऑफ n माइनस 1। कैसे लिखोगे? बेसिकली 2a लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? n माइनस 1 लिख देंगे। n के प्लेस हमने मतलब क्या लिखा? n माइनस 1 माइनस a प्लस b। ओके, और अगर आपने इसे फर्दर सॉल्व किया, सो वी हैव 2an माइनस a प्लस b माइनस ऑफ 2an देन प्लस 2a देन प्लस a माइनस b। ओके, प्लस a माइनस b। सो अब देखिए माइनस a प्लस a कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली b और b कैंसिल आउट हो गया, 2n चला गया, क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर आ गया 2a। ओके, दिख रहा है ना कॉमन डिफरेंस? सो अगर आपको प्रूफ समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना अगर एस एन की वैल्यू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी है तो फिर कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? एन स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसे आप डबल कर लो, डबल कर लोगे तो फिर आंसर आ जाएगा, है ना? तो टिल नाउ किसी को डाउट है? बताओ, किसी को डाउट है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट याद रखना जो बता रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखें। वेदांती यस सर, मतलब डाउट है क्या? नो सर, ओके ठीक है, चलिए। तो काफी छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं ना, ये शायद बता दिया होगा। अच्छा ठीक है, फिर भी लिख लो। द सम ऑफ टर्म्स nth terms from the beginning and nth term from the end is always remains constant। ठीक है, क्या बता रहा है? द सम ऑफ nth term from the beginning and the nth term from the end always remains constant। और साथ में ये भी लिख सकते हो and is equal to first term is equal to sum of, लिख लो, sum of first term and last term। ठीक है, कहने का मतलब
सपोज हमारे पास अगर टर्म है, एपी की बात करें ना, A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू an-2 n-1 एंड an, और ये सपोज क्या है, ये हमारा दिया गया है, ये एपी में है। ओके, ये क्या है, हमारा एपी में है। सो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी टर्म ले लो, सपोज दिस इज योर थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दिस इज योर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। सो अगर आप इनको प्लस कर लो, फर्स्ट थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, दिस शुड बी इक्वल टू, ये बताना चाह रहा है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, है ना। उसी तरह कोई भी अगर आप टर्म ले रहे हो, कोई भी आप टर्म ले रहे हो, सो सपोज अगर हमने ए आर ले लिया है ना, मतलब कहीं ना कहीं आएगा यहाँ पे ए आर, से बताना चाह रहा है ए आर प्लस ए ऑफ एन माइनस आर प्लस 1, ठीक है, ए आर प्लस ए ऑफ एन माइनस आर प्लस 1, और इसकी वैल्यू a1 प्लस ए एन होगा। ये तो समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड एंड द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, है ना। सारे के सारे टर्म क्या बन जाएंगे, ये इक्वल बनेगा। एक एग्जांपल दिखाते हैं एपी का। सपोज अगर हमने एपी ले लिया 3 8 13 18, ठीक है, 23, और एक लेते हैं 28, कितने हो गए, नहीं और एक ले लेते हैं ना ताकि समझ में आए, 33। ओके, सो अब देखिए, अब सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज 3 प्लस 33 इज इक्वल्स टू, ये बताना चाह रहा है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज 8 और 28 की बात करना चाह रहा है वो। So, इन दोनों को अगर आपने ऐड किया, देखो दोनों इक्वल आ जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, लो, है ना, दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ये 13 एंड 23, सबकी सम क्या हो रही है, 3 प्लस 33 कितना देगा आपको, 36, 28 प्लस 8 ये भी आपको 36 ही देगा, 13 प्लस 23 ये भी क्या देगा आपको, 36, एंड दिस इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 18 प्लस 18, है ना। 18 को हमने कैसे लिया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, देखो दोनों का सम लिख लिया, है ना। अच्छा, एक चीज देखो, सफिक्स हम सेम करना चाह रहे हैं, सफिक्स दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे देखो जो हमने रेड कलर को पढ़ा है ना, ये वाला a3 प्लस an माइनस 2, इसकी कहानी बता रहे हैं। अगर आपने सफिक्स को ऐड किया, सपोज 3 प्लस n माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सफिक्स को ऐड करने के बाद क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा, है ना। यहाँ भी क्या आएगा, 2 प्लस n माइनस 1 अगर आपने ऐड किया तो क्या आएगा, यहाँ भी सेम n प्लस 1। अगर आपने इनको ऐड किया r प्लस n माइनस r प्लस 1, ये भी क्या आएगा हमारा, n प्लस 1 ही आने वाला है। सिमिलरली 1 and n क्या आएगा, n प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो आप सफिक्स को मतलब समझना कि ना, सफिक्स को अगर आप ऐड करो तो वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसे आप कॉपी करें फटाफट, और इस पे एक दो बेस्ट प्रॉब्लम करवाते हैं अभी। देखिए सब आप कॉपी करते रहना है ना, लिखते रहना, ऐसा नहीं कि यहाँ लेक्चर को लिए, रिकॉर्ड कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए तो वो पता चला मोबाइल में ही रहेगा, फिर एग्जाम के टाइम आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसे आप कॉपी करते रहना, मतलब कॉपी में, नोटबुक में, जहां हो लिखते रहना इसे, है कि नहीं, वरना मोबाइल में अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो वो मतलब वहीं पे रह जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। चलिए
और एक बात, रिवीजन करते रहना है ना, जिस दिन जो पढ़ाया जाए, चाहे कोई भी लेक्चर हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चाहे बायो, तो आप कोशिश करना उसे कम से कम जो पढ़ाया जाए उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक उसे कम से कम आप उसे मतलब सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, तो इस पे बेस्ट देखो, प्रॉब्लम देखो, यहां पे लिखते हैं, लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द sum of first 24 terms, find the sum of first 24 terms of an AP A1, A2, A3 ... If it is given, if it is known that A1 plus A5 plus A10, A15, A20 plus A24, 224 है ना, 225 दिया गया है, 225 लिखो, जो दिया हुआ वही लिखो। अगर ये आपसे बताना चाह रहा है कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24, इसकी वैल्यू क्या दी है, 225 दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 24 टर्म्स की सम निकालनी है ना। अच्छा, तो कुछ समझ में आया आपको यहाँ तक? एक तो पहले हम बात करेंगे सफिक्स की, तो कौन सी 2 टर्म इक्वल रहेगी मतलब करने से। आप ये देख लो, A1 एंड A24 मतलब 1 प्लस 24 क्या बन जाएगा हमारा, बनेगा ना 1 प्लस 24 क्या बन जाएगा आपका 25, फिर 5 एंड हमने क्या लिया, 20 को लिया, मतलब ग्रुपिंग, मतलब यहाँ पे करेंगे। सो A5 प्लस A20 मतलब सफिक्स को ऐड करने से क्या आ जा रहा है, फिर से 25 आ जा रहा है। फिर यहाँ भी सेम करो, A10 एंड A15 मतलब 10 एंड 15 क्या बन जाएगा, फिर से 25 ही बनने वाला है। ओके, सो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस प्रॉब्लम में A1 प्लस A24 की जो वैल्यू है, this should be equals to A5 plus A20 and this should be equals to A10 plus A15। कितने को समझ में आया यहां तक, आया क्या? यहां तक समझ में आया आपको? सिंपल है ना। चलिए तो फिर आगे देखें, तो इसी को फर्दर हम प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे। देन आई कैन राइट A1 प्लस A24, इसको एक साथ रखते हैं, इज इक्वल्स प्लस, फिर हमने ग्रुपिंग किया 5 एंड 20 को, है ना, इन दोनों को एक साथ रखा है कि नहीं, जुदा नहीं करना है इनको। फिर 10 एंड 15 इनको भी एक साथ रखा, मतलब ये क्या बन गया, पेयर बन गया। सो 2 2 5 है ना। इसके बाद जो हमने लिखा था, क्या हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एक्स ले लिया हमने, है ना, तीनों इक्वल है ना, तीनों इक्वल से हमने क्या किया, ऐसे एक्स ले लिया। एक्स लेने के बाद तो फिर आप यहां पे क्या लिख दोगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2 2 5। So that implies we have x is equals to 225 upon 3, 225 upon 3।
So we get x is equals to 7 and 5, 75. x की वैल्यू क्या आ गई? 75 आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सो एसएन का फॉर्मूला आपको पता है। एसएन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? n/2 देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो मैं यहाँ पे S24 निकालने जा रहा हूँ जो हमसे से पूछा गया है। सो वी हैव n/2, so the number of terms is 24 upon 2, in bracket we have first term is a1 and obviously your last term is 24, है ना? Okay, so we get 12 multiplied by, अब a1 plus a24 मतलब क्या? x है और x की वैल्यू क्या है? 75। लो लिख लो, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, कितना जगह? आई थिंक सो 900 आएगा। हाँ 900 आएगा ना। ठीक है, तो बताओ किसी को डाउट है इसमें? किसी प्राणी को डाउट है तो बताओ। सर ठीक है, तो एक मेंस का प्रॉब्लम दे रहे हैं अभी, एकदम सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ाया अभी, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, और आपको इसे सॉल्व करके इसका आंसर आपको बताना है। बता दोगे ना आंसर? हाँ, और ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 का ही है। सो लिखिएगा, इसका आंसर बताना आप लोग। हाँ, सॉल्व करके आंसर बताना। ठीक है, लिखिएगा। आप लिखा होगा इफ a1 a2 a3 आर इन AP। So we have next problem. If a1 a2 a3 dot 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 are in AP, ये बता रहा है AP में है, such that कंडीशन यहाँ कुछ ऐसा बता रहा है, यहाँ बताया जा रहा है a1 plus a4 plus a7 प्लस डॉट 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 a16 इज इक्वल्स टू बताया जा रहा है यहाँ पे 114। फिर आपसे पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a6 प्लस a11, a1 प्लस a6 प्लस a11 प्लस a16 इज ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 38, नेक्स्ट इज 64, ऑप्शन सी इज आई थिंक 78 गिवन है, 76 एंड 98, ऑप्शन सी इज 76, ऑप्शन डी इज 98। चेक का प्रॉब्लम है ये, जेई मेंस 2019 की प्रॉब्लम है, आपको आंसर बताना है इसका। चलिए इसे आप सॉल्व करो, सॉल्व करके 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 5 मिनट में आंसर बताना। ओके, और ऐसा नहीं लॉटरी सिस्टम लगा देना है ना, जो मन में करे। इसे पूरा सॉल्व करके कहते पूरा सॉल्व करके इसका आंसर बताओगी। नहीं चल रहा है क्लास, नहीं क्लास से हो रहा है। अभी ब्रेक है क्या? नहीं। नहीं है ना?
नहीं आधे घंटे का ब्रेक होता है ना बीच में, फिर स्टार्ट का शुरू करने होता है। अभी नहीं, 5 बजे तक है ना इनका शायद। 5 बजे? हाँ 5 बजे। क्योंकि फिर वीडियो एंड करना होता है ना, तो फिर वो कितना टाइम लगता है? कन्वर्टिंग के लिए लिखते हैं। कितना टाइम लगता है? अभी 11 का खत्म हो गया है। नहीं खत्म हुआ। जब होगा तब बता देना। 5 बजे खत्म होगा इनका। 11 का 5 बजे खत्म होगा। हाँ फिर 5 बजे, फिर 5:30 5:30 से 7:30 तक 12 12 पे चलो, ठीक है। ऑप्शन सी, ओके, वेदांती ऑप्शन सी। और किसी का है क्या ऑप्शन? और किसी का आया है क्या? साइली एंड सोनक? ठीक है, तो एक ऑप्शन सी बताया जा रहा है। ओके, और किसी का? 1 मिनट और देख लेते हैं। साइली शिंदे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसमें 2 टिक लग गया है, ऑप्शन सी। सॉल्व करके बता रहा है ना? अच्छा ठीक है, तीनों का सी आ गया है। चलो ठीक है, चलो फिर तो इसे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं ना। सो पहला बात तो ये यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ मतलब कुछ टर्म्स है यहाँ पे। सो टर्म्स क्या होने चाहिए? सो अगर हम पूरा ऐसे लिखे A1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? A4, फिर लिखेंगे हम इसे A7, फिर क्या आ जाएगा? 3 के साथ बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये A10 आने वाला है, फिर 3 के साथ बढ़ रहा है मतलब 13 आने वाली है ना। फिर हाँ, पैटर्न सही है हमारा, A16 आ गया, इसकी वैल्यू बता दिया उन्होंने 14। ओके चलिए, सॉरी 114 है ना। आगे ठीक है। सो ग्रुपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 के साथ दिख रहा होगा 16 का जोड़ी हो रहा है ना, ये 1 के साथ 16 का हो रहा है, एंड 4, क्योंकि 1 + 16 17, 4 के साथ कितना बनेगा? 13 के साथ, और ये तो दिख ही रहा होगा आपको ना, 7 के साथ 10 का जोड़ी बन जाएगा। सो देन आई कैन राइट A1 + A16, एक साथ रखा इन दोनों को, है कि नहीं? A4 + A13, इनको भी साथ में रखा, और यहाँ पे रख दिया A7 + A10, इसकी वैल्यू भी रख दी 114, और सभी के सभी इक्वल है। सो आई एम राइटिंग x + x + देन अगेन x इज इक्वल्स टू 114 आ गया।
सो दैट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 114। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड करने के बाद 3 एंड 8 38। हाँ आंसर सही है आप लोगों का 38 है ना। तो आगे क्या होगा यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी A1। हाँ ठीक है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी 76 होगा। ठीक है चलिए ठीक है ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। ओके चलिए तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। आगे देखिए ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट लिखिएगा द सम ऑफ नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम the sum of n terms of two APs, the sum of n terms of two APs are in the ratio 3n plus 8 3n plus 8 is to 7n plus 15। कुछ ऐसा रेशियो दिया गया है दो एपीज के सम की। हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। ठीक है जो 12 टर्म हो गए उसकी हमें क्या निकालनी है रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है तो इसे भी आप स्टिक कर लो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। दो अलग अलग एपी बोला है ना, दो अलग अलग यहाँ पे एपी बताया गया है। तो दो अलग अलग में क्या रहेंगे उनकी फर्स्ट टर्म भी सेम नहीं रहेंगे, साथ में कॉमन डिफरेंस भी हमारा डिफरेंट ही आने वाला है कि नहीं। फर्स्ट टर्म भी सेम नहीं होना है कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट आएगा। तो एक एपी का हमने फर्स्ट टर्म क्या पकड़ लिया A1, दूसरे एपी का फर्स्ट टर्म क्या पकड़ लिया A2। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस फर्स्ट एपी का हमने क्या पकड़ा D1 और दूसरे के साथ क्या पकड़ा हमने D2 एज्यूम कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बता रहा है सम ऑफ n टर्म्स। सो इसे आप ऐसे लिख सकते हो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a1 प्लस n-1 into d1 ओके अपॉन यहाँ पे आप लिखोगे n/2 देन आई एम राइटिंग 2a2 प्लस n-1 into d2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3n plus 8 अपॉन 7n plus 15 है ना। ये हो गया तो हो गई रेशियो की बात, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके अच्छा तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ टर्म है। ओके कुछ स्पेस यहाँ क्रिएट करते हैं ना, मतलब जो चीज बताना चाह रहे तुम लोग क्या। नहीं तो यहां देख लो सपोज हमें क्या निकालना है 12 टर्म है ना। तो जो हमें निकालना है यहाँ पे हम लिख रहे हैं 12 टर्म का मतलब क्या होगा रेशियो ऐसा लिखोगे है ना A1 प्लस 11 इंटू D1 अपॉन A2 प्लस 11 इंटू D2 है ना। यही हमें फाइंड आउट करनी है कि नहीं।
क्या निकालना है हमें निकालना है a1 प्लस 11d1 अपॉन a2 प्लस 11d2। अब ये जो ब्लैक जो हमने लिखा है इसके साथ आपको इसका कंपेयर करना है, इसके साथ इसका कंपेयर करना है और फिर हमें रिक्वायर्ड रेशियो हमें निकाल देना है। सो एक चीज तो पहले देखो, यहाँ पे a1 की कोफिशिएंट 1 है, a2 की कोफिशिएंट 1 है। मतलब इतना आपके दिमाग में अभी तक क्लिक हो जाना चाहिए कि a1 की जो कोफिशिएंट है उसे हमें क्या करना है 1 करना है, a2 की भी कोफिशिएंट क्या करना है 1 करना है। सो 1 कैसे आएगा, ऑब्वियसली इस पूरे टर्म को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। इस पूरे टर्म को अभी हम लोग 2 से डिवाइड करने वाले हैं। सो देन आई हैव, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास a1 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू d2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, है कि नहीं, है ना। तो यहां तक तो आपको क्लियर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आपने फिर से कंपेयर किया, मतलब को रेड मार्कर देखते हैं, एक मिनट। अगर आपने फिर कंपेयर किया, अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे जो 11 है, d1 की कोफिशिएंट क्या है 11 है, इसका मतलब d1 की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है n-1 अपॉन 2, बाकी सेम है d2 की भी। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, सो कंपेयर करने के बाद अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है या पुट करना है। क्या पुट करना है, n-1 अपॉन 2 के जगह आप क्या कर लोगे 11 सब्स्टिट्यूट कर लोगे, है ना। n-1 अपॉन 2 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 11 लिखोगे, तभी तो जो रिक्वायर्ड चीज है हमें चाहिए वो तो मतलब तभी आएगा ना वो चीज। तो इतना करने के बाद आपके पास n की वैल्यू आ जा रही है, n की वैल्यू क्या आएगा 22 प्लस 1 दैट इज 23 आ जाएगा। मतलब n की वैल्यू क्या होगा 23 होगा। तो आगे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a1 प्लस 11 इंटू डी1, a1 प्लस 11 इंटू डी1 अपॉन, यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम a2 प्लस 11 इंटू डी2। यहाँ पे हमने n-1 अपॉन 2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया 11 सब्स्टिट्यूट किया। और नेक्स्ट आप क्या लिखोगे 3n प्लस 8, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 8 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 15, है कि नहीं। आगे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना बन जाएगा, आंसर कितना आएगा 23 इंटू 8 दैट इज 69, 69 प्लस 8 77, है ना। ये आ गया हमारा 77। 23 इंटू 7 की अगर बात करें, सो वी हैव 161, 161 15 मतलब आ जाएगा 176, ठीक है। तो ये देखो 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, सो वी हैव 7, फिर से 11 से गया, सो वी हैव 16, तो आपका आंसर क्या आएगा 11 अपॉन 16, 7 अपॉन 16, ठीक है। क्या आंसर आएगा हमारा 7 अपॉन 16। तो बताइए किसी को डाउट है यहाँ पे, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फिर इसी तरह प्रॉब्लम देंगे अभी हम, जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद और एक क्लास लगेगा, फिर हमारा एपी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एपी कंप्लीट हो जाएगा।
तो आपका कॉलेज अभी तक स्टार्ट हुआ है क्या? कॉलेज मतलब कॉलेज के क्लास स्टार्ट हुए हैं क्या कुछ? यस सर, सोनक लिख रहा है यस सर। ओके, और कोई? नो सर, नो सर। कॉलेज के तो कॉलेज में मैथ्स में कुछ चल रहा है क्या, कोई चैप्टर्स अभी तक उन्होंने कुछ स्टार्ट किया है क्या? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 11th में कहा है यार, इंटीग्रेशन तो 12th में है। क्या क्लास 12 का बैच बैठ गया क्या? इंटीग्रेशन 11th में नहीं है आप लोग का? मैथ्स में तो नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स, अरे तो ये बोलो यार, ये तो फिजिक्स, ये तो फिजिक्स का है ना इंटीग्रेशन। हाँ आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मतलब जो आपने पढ़ा होगा अभी तक बेसिक ही पढ़ा होगा, लेकिन वो फिजिक्स में काम आने वाला है। ओके, उसका मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर जैसा अगर चैप्टर से स्टार्ट होता है ना तो बताना, फिर तो उसी तरह कोशिश करेंगे चलने का, ताकि जब आपका टेस्ट हो ना तो उस टाइम फिर आप लोग का प्रॉब्लम नहीं हो कि ना हाँ यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया होगा अभी तक, है ना, ये कंप्लीट हो गया होगा। इसे अभी इरेज, अभी से इरेज कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम देख लो, प्रॉब्लम सेम है, तो प्रॉब्लम को हम यहीं पे चेंज कर रहे हैं। रेशियो यहाँ पे बता रहा है 7n+2 एंड n+4। रेशियो बस चेंज किया गया है 7n+2 एंड हियर इट इज n+4, और हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड द, मतलब तुम्हें फाइंड आउट करनी है फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ओके, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें करेक्ट है, आंसर भी सही है। तो इसका आंसर आप बताना, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो ये सॉल्यूशन हम हटा दे रहे हैं पहले से। ओके, तो इसका आंसर मुझे बताना, रेशियो बताना। हाँ ठीक है, रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। 2 मिनट का समय है।
किसी का है क्या आंसर? नहीं। क्या सॉल्व कर दे क्या? ठीक है, देख लो, उसी तरह करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 इंटू वी हैव 2a1 प्लस n-1 इंटू d, दैट इज d1। और यहाँ पे भी वैसे ही आएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 7n प्लस 2/n+4। सो देखो, एक तो तुम्हारा n/2 चला गया, फिर डायरेक्ट हम कर रहे हैं ना, सो हमें निकालना क्या है, उसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, जो हमें फाइंड आउट करनी है वो यहाँ लिख रहे हैं। वो निकालना है हमें a1 प्लस 4d1, यहाँ पे a2 प्लस 4d2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो फिर वही कहानी, आप क्या करोगे, यहाँ से 2 से तो पहले डिवाइड कर लोगे। सो वी हैव a1 प्लस n-1/2 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस n-1/2 इंटू d2। इसकी वैल्यू क्या है, ये बन रहा है 7n प्लस 2 अपॉन n+4। बाकी आप समझदार हो तो क्या करोगे, यहाँ पे n/n-1/1 की जगह ये पुट कर लेना 4। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस 4d1 अपॉन a2 प्लस 4d2। So we have 7 into 9 plus 2 upon 9 plus 2. So 9 into 70, 9 plus 4 आएगा ना, सॉरी यहाँ 9 plus 4 लिख देना। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 6365 अपॉन 13, 5/1। ये आंसर आ जाएगा, है ना। Okay. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक
है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा। द फर्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम, the first second and last term of an AP are A, B and C respectively। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा है मतलब स्मॉल है, सेकेंड टर्म भी है, थर्ड टर्म हमारा स्मॉल सी है। फिर आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट their sum is सम मतलब पूरा सम ऑफ एपी लिख देते हैं ना, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी इज ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन, ये बताना चाह रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। सम लिख लो यहाँ पे, है ना। चलिए, अब ज़्यादा मीनिंगफुल स्टेटमेंट दिख रहा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला तो आपको पता है, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है। देखो आपके पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म तो दिया हुआ है। सो वी हैव Sn, सपोज यहाँ पे n टर्म्स मान लिया, तो यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी बी स्मॉल है। ये हमने एज्यूम किया कि एपी का जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये क्या है, स्मॉल एन है। तो पहले तो आप कॉमन डिफरेंस देख लो, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या बन जाएगा, d इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जाहिर सा बात है b माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर हम बात करें c हमारा क्या है, लास्ट टर्म दैट इज द nth टर्म, c मतलब यहाँ पे हो गया nth टर्म, है ना, c मतलब हो गया यहाँ पे nth टर्म। सो फिर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे b माइनस ए। इतना क्लियर है ना। ओके, अब देखिए क्या आप यहां से लिख सकते हैं c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये आप यहां से मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में यहां पे देखो अगर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ी, सो n की वैल्यू क्या आ जाएगा, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, देन वी हैव प्लस 1। ठीक है, इस 1 को ट्रांसफर किया तो ये आ गया। तो अब हमने एलसीएम कर लिया, एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे b माइनस ए, एलसीएम हमने किया b माइनस ए, सो वी हैव c माइनस ए प्लस b माइनस ए, सो वी गेट n इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। मतलब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकाल ली, दिख रहा है ना, d की वैल्यू हमने निकाला। और एक चीज निकाला
n-1 की वैल्यू निकाला। खैर ये जरूरत नहीं है n-1 की, चलो इसको हटा देते हैं हम लोग। मतलब जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, सम निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड टर्म्स चाहिए, वो हम निकाल दिए। हमने यहाँ पे d निकाल दिया, n निकाल दिया, है ना। तो आगे देखिए आप, फाइंड आउट क्या करना था हमें, सम। तो उसे हमने कैपिटल एस से डिनोट कर दिया। तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, इन ब्रैकेट वी हैव फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a प्लस सी, ये हो गया। n की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है। n की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, है ना। फिर ये हमने क्या किया, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा तुम्हारा b प्लस सी माइनस 2a, इन ब्रैकेट वी हैव a प्लस सी, और यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए, देन वी हैव, देन और तो कुछ है ही नहीं यार, ये हमें करना था ना प्रूफ। देखो सिंपल है, सिर्फ हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू फाइंड आउट किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो आपको पॉलीगन के बारे में पता होगा, है ना, पॉलीगन के बारे में पता होगा, वो इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, है ना, ये पता है आपको। और उसकी एंगल क्या होती है, 180 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। ओके, पॉलीगन की जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली कम होगा, 180 से कम ही होती है। और क्या होता है, इसके जितने एंगल्स होते हैं उतने उसके क्या रहते हैं, वर्टेक्स होती है ना, जितने एंगल उसके रहते हैं उतनी वर्टेक्स होती है। ये सब हो गया पॉलीगन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पहले से पता है। तो प्रॉब्लम देखिए क्या बता रहा है, यहाँ बताना चाह रहा है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। The interior angles of a polygon are in AP with common difference (5 degree).
विथ कॉमन डिफरेंस 5 डिग्री। 5 डिग्री कॉमन डिफरेंस यहाँ बता रहा है। एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज is 120 डिग्री। फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल्स या फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। इस पॉलीगन की साइड कितनी है ना? तो कैसे यहां पे यूज करेंगे हम लोग, है ना? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, आप लोग ये पता है ना आपको, सम ऑफ साइड्स, सॉरी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ये कितनी होती है? ये आप लोग ऐसे लिखते हो ना, n/2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, वेयर n इज द, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन के यहाँ पे जितने साइड्स बनेंगे, कितने साइड से? n साइड से। ओके, पॉलीगन के यहाँ पे साइड्स कितने? n है ना, तो ये बन जाएंगे हमारे n साइड्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स क्या होती है? सम ऑफ एंगल्स n/2 इंटू 180। इसे आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपका ट्रायंगल है सो n की वैल्यू अगर आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो n की वैल्यू आपने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ गया? 360। ओके, तो कोई भी अगर पॉलीगन है तो उसकी सम ऑफ एंगल्स जो बनेगी वो कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब और भी इसे अच्छा लिखा जाए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इसे आप सही ढंग से लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स की ऐसा कुछ बात हो रहा है, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा है, एक्सटीरियर की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। तो आगे देखिए, सो अब देखो यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस दिया गया है हमारे पास और स्मॉलेस्ट एंगल भी दिया गया है ना? तो क्या फॉर्मूला यूज करके, जो अब एपी की जो फॉर्मूला है, एसएन की जो फॉर्मूला है, क्या उसे हम यूज करके वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना एन की? सो एपी के लिए वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा तुम्हारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो तो हो गया सम ऑफ एपी, मतलब सम ऑफ एंगल्स जब आप करोगे एपी में है ये, तो आप लिख सकते हो n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, प्लस n-1 इंटू डी, डी इज योर 5 डिग्री, ऐसा कुछ। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, है कि नहीं? दोनों इक्वल होगा। ये भी क्या दिखा है? टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ये भी मतलब वही बताना चाह रहा है। अच्छा, तो फिर यहां से आप ये कर सकते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिख रहा है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 5n, देन प्लस कितना बन जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 120 दैट इज 240 माइनस 5, 235 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे n-2 इंटू 180 डिग्री। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? यहाँ से देखो 5 कॉमन ले सकते हो आप, 5 यहाँ पे n है,
सो वी गेट n प्लस यहाँ पे 4 आ गया और दिस विल बिकम 7, है ना, 47 आ गया अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 180। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखें, ये 5 और ये 180 कैंसिल होगा, सो वी गेट 3 एंड यहाँ पे 30 आएगा, दैट मीन्स 36 आ गया, बराबर। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट। Okay. चलिए, तो नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे n के साथ किया आपने स्क्वायरिंग, सो वी हैव n स्क्वायर प्लस 47n is equals to, this will become 72 in bracket n minus 2, so we get n square plus 47n is equals to 72 minus 144, so we get the term n square, और ये मेरे हिसाब से 25 आना चाहिए, हाँ, so we get minus 25n plus 144 is equals to 0. Okay, आगे आप क्या लिख सकोगे, so we have n square minus 16n minus 9n plus 144 is equals to 0, so we get n multiplied by n minus 16, then again minus n, so we have n minus 16 is equals to 0, so we get n minus 9 multiplied by n minus 16 is equals to 0, so n की वैल्यू या तो 9 होने वाला है या फिर n की वैल्यू 16 होने वाली है ना, दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो n की वैल्यू 9 आ जाए या फिर n की वैल्यू 16 आ जाए। ओके, अच्छा, अगर n की वैल्यू 9 है तो देखते हैं हम लोग t9 क्या आ रहा है ना, अगर n की वैल्यू 9 है तो लास्ट टर्म क्या आ रहा है वो हम देख रहे हैं, सो t9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे 120 है, a प्लस n माइनस 1 8 इंटू 5 डिग्री, सो 120 प्लस 40 दैट इज 165। चलो ये तो आ गया, करेक्ट है, मतलब n इज इक्वल्स टू 9 एक्सेप्टेड है ना, मतलब मैक्सिमम 180 से 180 के कभी इक्वल नहीं आएगा ना, 180 के नीचे ही आना चाहिए, जो भी एंगल आना चाहिए। अगर आप देख रहे हो t16, सो t16 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री प्लस यहाँ पे 16 में 15 आएगा, 15 इंटू 5 डिग्री दैट इज 120 प्लस 75 है ना, सो वी गेट 195। लो, अब ये आ गया गलत, क्योंकि 195 आ नहीं सकता है कि नहीं, 195 नहीं आ सकता है, जो भी एंगल आएंगे, इंटीरियर एंगल आएंगे, वो 180 से कम ही होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। ओके, तो बताओ यहाँ पे किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, इसे भी स्टार मार्क कर ले, मतलब अच्छा प्रॉब्लम था ये। अच्छा, वो ट्रिगोमेट्री आप लोग पढ़े हो गया, ट्रिगोमेट्री पढ़े हो गया, ट्रिगोमेट्री में कंपाउंड एंगल ये सब, ट्रिगोमेट्री पढ़े हो गया आप लोग,
तो अगर पढ़े हो तो फिर साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब का फॉर्मूला पता होगा आपको, है ना? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी, tan ए माइनस बी। ठीक है, तो इससे और कुछ प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 2. Next problem. The first term of an AP is 2 and the last term is 50. लास्ट टर्म क्या बता रहा है? 50 बता रहा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 दिया हुआ है, फिर बताना चाह रहा है द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स (442). Then we are required to find the common difference. क्या निकालना है हमें फाइंड आउट करनी है कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 गिवन है, लास्ट टर्म 50 है, सम कितना दिया हुआ है 442, तो हमें फाइंड आउट करनी है कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना बन रहा है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो बेसिकली क्या क्या गिवन है? ए गिवन है हमारे पास, ए की वैल्यू 2 है, लास्ट टर्म दैट इज 50, ठीक है, और सम तो दिया हुआ है, तो एस भी लिख देते हैं 442। अच्छा, सम की फॉर्मूला क्या होता है? सम की फॉर्मूला हो जाती है एस इज इक्वल्स टू, हम लिखा करते थे n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू। अच्छा, तो फिर आप ये बताइए n/2 और यहाँ पे, अच्छा सम की वैल्यू पता है ना हमें, क्या है 442 इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। a प्लस एल मतलब कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा तुम्हारा 52, है ना? फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म यहाँ पे 50 बताया जा रहा है। सो अब देखिए आप, कैंसिल होगा, लेंगे 26, ठीक है। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी? 442 अपॉन 26, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड करते हैं। सो आई गेट 13 एंड वी हैव 2 2 1, ठीक है, 2 2 1 आ गया। 13 के टेबल में आता है क्या? एक बार डिवाइड करके देखो क्या आएगा। जा तो रहा है 91 एंड 12 आ रहा है, आई थिंक 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 91 मतलब 17, हाँ। सो n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 17। तो हमें n भी पता चल गया, a भी पता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना l, क्योंकि l क्या है हमारा? लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म है। सो देन आई कैन राइट nth टर्म है 50 इज इक्वल्स टू a प्लस, ऐसे लिख सकते हो ना, l इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ये हमें फाइंड आउट करनी है।
सो एल की वैल्यू यहाँ 50 रखा, 50 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2 प्लस 16 इंटू डी, सो वी हैव 48 अपॉन 16 दैट इज 3 बन जाएगा है ना। सो वी हैव डी की वैल्यू कितना आ गया, ये हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो गया। सो इसमें किसी को डाउट है बताओ, इसमें किसी को डाउट है? चलिए ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर आज का लास्ट प्रॉब्लम देख लो, अभी का लास्ट प्रॉब्लम, इस क्लास का लास्ट प्रॉब्लम देखो। ये बता रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, प्रॉब्लम बता रहा है the sum of first 7 terms of an AP is 10. Huh? The sum of first 7 terms of an AP is 10 and that of next 10 terms is 17. फिर आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोग्रेशन, फाइंड द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि नहीं। अच्छा ये देखिए, अगर फर्स्ट 7 टर्म्स बता रहा है, सो फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब क्या होगा, A1 A1 A2 डॉट 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 अप टू A7, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब फर्स्ट जो गिवन जो बता रहे हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10, है कि नहीं। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, सम की फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। सो वी हैव n/2 into 2a plus n-1 that is 6 into d, इसकी वैल्यू क्या है 10 होगा, है ना। आगे 7 लिखा अपॉन 2 लिखा, फिर यहाँ से 2 कॉमन लिया, सो वी हैव a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 10, तो चला गया, है कि नहीं। सो वी गेट a प्लस 3d, इसकी वैल्यू आ गई 10/7, है ना। तो ये तो हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट टर्म की जो बात कर रहा है, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म मीन्स A8 A9 से लेके कहाँ तक जाएगा, आई थिंक A17, है ना, A17 तक जाएगा, है ना, समझ आ रहा, क्योंकि तुम्हारा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नेक्स्ट 10 टर्म्स यही बनेंगे। सो इसे करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 17/2 है, नहीं 10 है ना, सो 10/2 तो आ गया। चलिए
अब क्या यहाँ पे आप लगा सकते हो ए लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म लगा दिया हमने, इसकी वैल्यू बता रहा है 17. ओके, देन आई कैन राइट 5 इन ब्रैकेट, 8 की फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 7d और इसकी फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 16d इज इक्वल्स टू ये 17 हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 5, देन वी हैव 2a प्लस 16 प्लस 7 we have 23 into d is equals to 17. So next आपके पास आ जा रहा है 2a plus 23d is equals to 17 upon 5 है ना. फिर आप देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गया ना, फर्स्ट एंड सेकंड. तो फर्स्ट एंड सेकंड को आपको सॉल्व करना है और यहाँ से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है. ओके, सो यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ. अच्छा ये बताओ आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है क्या? टेक्स्ट बुक लिए हो क्या मैथ्स के कोई भी? यस, कौन सा है? बोर्ड क्या है क्या? NCERT. ओके ठीक है, तो उसमें आप काम करना एपी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के नाम से रहेंगे या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो भी रहा, आप उसके फर्स्ट 2 एक्सरसाइज होमवर्क करके लाना. ठीक है, सो होमवर्क के लिए फर्स्ट 2 एक्सरसाइज. ओके, होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 एक्सरसाइज होमवर्क करना है. ठीक है ना. और तो और एक क्लास लगेगा या फिर हाँ एक क्लास और लगेगा, उसके बाद ये आपका एपी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जीपीए स्टार्ट कर देंगे. ओके ठीक है, फिर लेक्चर अभी एंड करते हैं ना, लेक्चर अभी एंड करते हैं. ओके चलिए बाय. हाँ.